गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संतोष सिद्धार्थ पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तान। आज हम अपने इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में भारतीय शिक्षा आयोग अथवा हंटर कमीशन की सिफारिशों के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव और उच्च शिक्षा के संबंध में हंटर कमीशन अथवा भारतीय शिक्षा आयोग ने क्या सुझाव दिया था, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत ऊट की डिस्पैच 1854 की शिक्षा नीति के विषय में सुझाव और प्राथमिक शिक्षा के विषय में हंटर कमीशन ने क्या सुझाव दिया था, इसके बारे में अध्यापन किए। आज उसी कड़ी में माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव के अंतर्गत अध्ययन की सरलता के लिए निम्न बिंदुओं के माध्यम से चर्चा पर चर्चा करेंगे और उच्च शिक्षा के संबंध में अध्ययन सरलता के लिए निम्न बिंदुओं के विषय में चर्चा पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा के संबंध में हंटर कमीशन ने जो सुझाव दिया था उसके अंतर्गत नंबर 1 पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। डियर स्टूडेंट्स, प्राथमिक शिक्षा के विषय में सुझाव के समय हमने चर्चा किया था। हंटर कमीशन का गठन या भारतीय शिक्षा आयोग का गठन ही माध्यमिक शिक्षा के लिए ही हुआ था, परंतु इसने शिक्षा के अन्य पहलुओं को भी टच किया था और उसी समय इसने माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा व्यक्तिगत प्रयासों के लिए या व्यक्तिगत संस्थाओं और भारतीय जनमानस के ऊपर थोपने का सुझाव दिया था। तो माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त के संबंध में इसने सुझाव दिया था कि माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन और वित्त का संपूर्ण उत्तरदायित्व या कार्यभार कुशल एवं धनी भारतीयों के ऊपर सौंपा जाए, जिसका प्रशासन और वित्त व्यवस्था वह स्वयं देखें। और इसके बारे में ये भी सुझाव था कि जहां पर अभी तक भारतीयों के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों या माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना या माध्यमिक विद्यालय नहीं खोले गए थे, वहां पर सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की चर्चा की और यह भी सुझाव दिया था कि एक जिले में सिर्फ एक माध्यमिक या सरकारी माध्यमिक विद्यालय ही स्थापित किए जाएंगे और व्यक्तिगत प्रयासों से स्थापित माध्यमिक विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली की उदार व्यवस्था की बात करता है। दूसरे बिंदु के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य। डियर स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करते समय हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख 2 उद्देश्यों को निर्धारित किया। नंबर 1 है जीवन उपयोगी शिक्षा, नंबर 2 है उच्च शिक्षा में प्रवेश की तैयारी। कहने का तात्पर्य जीवन से संबंधित शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित किया और जो बालक उच्च शिक्षा में प्रवेश करना चाहते थे उनके लिए उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु तैयार करना माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया। माध्यमिक शिक्षा के संबंधित सुझाव के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा की पाठचर्या के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा ने या हंटर कमीशन ने पाठचर्या के निर्माण के लिए निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम अगर इसको देखें तो माध्यमिक शिक्षा की पाठचर्या को इसने 2 भागों में विभाजित किया, जिसे ए अथवा बी
आ अथवा बी के नाम से भी हम निर्धारित कर सकते हैं। ए के अंतर्गत इसने साहित्यिक पाठ्यक्रम के संबंध में सुझाव दिया। कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उनके लिए साहित्यिक पाठचर्या का निर्माण किया, और जो बालक माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात गृहस्थ जीवन में या अपने जीवन में प्रवेश करना चाहता है उसके लिए जीवन से संबंधित पाठचर्या का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को रखा गया, जिससे व्यक्तियों को व्यवसाय परक शिक्षा प्रदान की जाए। कहने का तात्पर्य, शिक्षा की पाठचर्या को साहित्यिक और बी व्यावसायिक के अंतर्गत विभाजित किया था। चौथा पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा का माध्यम। डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा व्यवस्था की गई है, शिक्षा नीति का निर्धारण अगर किया जा रहा है तो शिक्षा प्रदान करने का माध्यम भी निर्धारित किया जाता है। परंतु हंटर कमीशन अथवा भारतीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का माध्यम क्या हो, किस माध्यम से माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था संचालित की जाए, अथवा किस माध्यम से संस्कृत, फारसी, उर्दू, हिंदी, किस माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए, इसके बारे में मौन रहता है। मतलब माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के विषय में मौन रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य, अप्रत्यक्ष रूप से उठ के डिस्पैच के माध्यम को ही इसने मौन स्वीकृत दी थी। अर्थात माध्यमिक शिक्षा को भी इसने अंग्रेजी माध्यम से देने का मौन स्वीकृत प्रदान किया। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी शिक्षा व्यवस्था हो वो तभी अपने स्तर को बढ़ा सकती है, विकास कर सकती है या उत्तरोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर हो सकती है जब उसके लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए माध्यमिक शिक्षा के संबंध के सुझाव के अंतर्गत उसने शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की बात करता है। शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की चर्चा करता है, जिससे माध्यमिक शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों को प्रशिक्षण या शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा सके। माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव। डियर स्टूडेंट्स, उच्च शिक्षा के संबंध में भी हंटर कमीशन ने धनाढ़ अथवा कुशल व्यक्तियों के ऊपर उच्च शिक्षा को थोप दिया था। अर्थात व्यक्तिगत संस्थाओं के द्वारा उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। परंतु जहां पर जिस क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों से महाविद्यालयों या उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना नहीं की गई थी, वहां पर सरकार द्वारा उच्च शिक्षा से संबंधित महाविद्यालयों की स्थापना चर्चा करता है और व्यक्तिगत प्रयासों से किए गए उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान की उदार व्यवस्था की भी बात करता है। शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त के संबंध में जैसा कि हमने बच्चों बताया कि व्यक्तिगत प्रयासों को इसने सुझाव दिया था, और जहां पर अभी तक महाविद्यालय स्थापित नहीं किए गए थे वहां सरकार की तरफ से महाविद्यालय स्थापित करने की बात करता है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत
उच्च शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करते समय हंटर कमीशन ने इसके उस उद्देश्यों को विस्तृत तौर पर निर्धारित किया था। कहने का तात्पर्य उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को भी इसने कई बिंदुओं में निर्धारित किया था। नंबर 1, उच्च ज्ञान की प्राप्ति। स्वाभाविक सी बात है, उच्च शिक्षा के लिए उच्च ज्ञान की प्राप्ति शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया गया। और दूसरे के अंतर्गत नैतिक उत्थान, प्राकृतिक धर्म और धर्म का ज्ञान उच्च शिक्षा का दूसरा उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। और अगला उद्देश्य नागरिक कर्तव्यों का ज्ञान अथवा बोध उच्च शिक्षा का एक उद्देश्य निर्धारित किया गया। और साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षा द्वारा प्रत्येक विषय के विशेषज्ञों का निर्माण करना उच्च शिक्षा का अगला उद्देश्य निर्धारित किया गया। अर्थात कहने का तात्पर्य उच्च शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को 4 पॉइंटों में विभाजित किया गया। ज्ञान की प्राप्ति, नागरिक कर्तव्य, नैतिक एवं प्राकृतिक धर्म से संबंधित, नैतिक एवं प्राकृतिक धर्म, और विशिष्ट शिक्षा के द्वारा विशिष्ट विशेषज्ञों या विशेषज्ञों का निर्माण, विषय विशेषज्ञों का निर्माण। विषय विशेषज्ञों का निर्माण करना उच्च शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत निर्धारित किया था या उच्च शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत सुझाव दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च शिक्षा का माध्यम। डियर स्टूडेंट्स, उच्च शिक्षा के माध्यम के लिए भी माध्यमिक शिक्षा के माध्यम की तरह भारतीय शिक्षा आयोग अथवा हंटर कमीशन मौन रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य उठ के डिस्पैच 1854 के अंतर्गत शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी को मौन स्वीकृति प्रदान करता है। अर्थात शिक्षा का माध्यम अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए अंग्रेजी माध्यम ही स्वीकार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम। डियर स्टूडेंट्स, उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम विस्तृत बनाया गया और इसके लिए यह भी सुझाव दिया था विस्तृत पाठ्यक्रम होने के कारण जिससे बालक अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव कर सके और साथ ही साथ नैतिक शिक्षा अनिवार्य करने का भी सुझाव दिया था जिससे व्यक्तियों का नैतिक उत्थान किया जा सके। और इसके लिए विशेष प्रकार की पुस्तकों के या पुस्तक तैयार करने का भी सुझाव दिया था। डियर स्टूडेंट्स, उच्च शिक्षा की पाठचर्या में विस्तृत पाठचर्या का निर्धारण करता है जिससे बालक अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव कर सके और साथ ही साथ नैतिक उत्थान के लिए नैतिकता से संबंधित पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया और इसके लिए उचित पुस्तक तैयार करने का भी सुझाव दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, प्राध्यापकों की नियुक्ति। उच्च शिक्षा में प्राध्यापकों की नियुक्ति के विषय पर भारतीय शिक्षा आयोग अथवा हंटर कमीशन ने सुझाव दिया था कि महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति करते समय यूरोपीय संस्थाओं में प्रशिक्षित व्यक्तियों को या प्राध्यापकों को वरीयता दिया जाए। कहने का तात्पर्य यूरोपीय
संस्थाओं में प्रशिक्षित या शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को ही प्राध्यापक पद पर नियुक्त करते समय उनको वरीयता दिया जाए। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा आयोग अथवा हंटर कमीशन की और कौन कौन सी प्रमुख सिफारिशें थी चर्चा होगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।